अस्सलाम वालेकुम। सफ्तर शॉर्ट एंड यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है वो एफपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करना है। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 24 जुलाई 2023 है और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब है वो BS16 की जॉब होगी और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दी हुई है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और उस यूनिवर्सिटी से ये आपकी डिग्री होनी चाहिए जो HEC से रिकॉग्नाइज हो। उसके साथ इन्होंने शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट मांगी है और टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट मांगी है और साथ इन्होंने मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट लिखा है, यानी कि आपको कंप्यूटर का इल्म होना ज़रूरी है। एज लिमिट जो दी हुई है वो 20 से 28 साल है और मज़ीद आपको 5 साल की रियायत भी दी जाएगी, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक आप इस पर अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान, यानी कि आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी रखा जाएगा। आगे इन्होंने मज़ीद डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं तो आप इनको देख लें। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 9 है और स्टेटस इसका लाइकली टेम्परेरी होगा, लाइकली टू बी परमानेंट है। पंजाब की इसमें 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 1 है और मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम की 1 सीट है। सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 1 सीट है और वुमेन कोटा 1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा वुमेन कोटा 1 सीट है। बलूचिस्तान ओपन मेरिट 2 सीटें हैं। एक्स फाटा की ओपन मेरिट की 1 सीट है और GB यानी गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में इन्होंने 2 सीटें रखी हुई हैं, ये परमानेंट होगी। पंजाब ओपन मेरिट के लिए 1 और सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट की 1 सीट है। चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 1 सीट है, परमानेंट है और सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट सीट है। आगे है डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 1 सीट है, परमानेंट होगी और सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 सीट है। कॉर्प्स ऑफ E&ME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 सीटें हैं, परमानेंट हैं। पंजाब की ओपन मेरिट 1 सीट है और सिंध रूरल की ओपन मेरिट 1 सीट है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 25 सीटें अनाउंस हुई हैं, टेम्परेरी होंगी, लाइकली टू बी परमानेंट और मेरिट की इसमें 2 सीटें हैं। पंजाब की 11 सीटें हैं, ओपन मेरिट 9 सीटें हैं, वुमेन कोटा 1 सीट है और मिनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट 2 होंगी और वुमेन कोटा 1 सीट है। सिंध अर्बन ओपन मेरिट 2, KPK वालों के लिए ओपन मेरिट 2 सीटें, बलूचिस्तान ओपन मेरिट 2 सीटें, एक्स फाटा ओपन मेरिट 2 सीटें और AJ ओपन मेरिट 1 सीट है। उसके आगे डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की 1 सीट है, परमानेंट होगी, सिंध रूरल ओपन मेरिट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में 5 सीटें हैं, टेम्परेरी होंगी, लाइकली टू कंटिन्यू होंगी और मेरिट की 2 सीटें हैं। सिंध रूरल ओपन मेरिट 2 सीटें हैं और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है। मिलिट्री फाइनेंस विंग फाइनेंस डिवीज़न में 1 सीट है, परमानेंट होगी, पंजाब के लिए होगी और ओपन मेरिट ये सीट है 1 सीट। फाइनेंस डिवीज़न में 11 सीटें इन्होंने अनाउंस की हैं, टेम्परेरी होंगी, लाइकली टू कंटिन्यू होंगी। पंजाब की 7 सीटें हैं यानी कि 7 सीटें, ओपन मेरिट 6 होंगी और मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम कोटा 1 सीट होगी। KPK वालों के लिए वुमेन कोटा 1 सीट है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है और एक्स फाटा ओपन मेरिट 2 सीटें हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 1 सीट है, परमानेंट होगी, पंजाब वालों के लिए होगी और ओपन मेरिट होगी। उसके आगे पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिवीज़न यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR में 5 सीटें वैकेंट हैं, स्टेटस इसका परमानेंट होगा। पंजाब के लिए वुमेन कोटा 1 सीट है, सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है और बलूचिस्तान के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 3 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट 1 सीट और सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 1 सीट, बलूचिस्तान वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट। रेलवे बोर्ड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में 33 यानी कि 33 सीटें इन्होंने अनाउंस की हैं, टेम्परेरी होंगी, लाइकली टू कंटिन्यू होगा
और पंजाब के लिए 18 सीटें इन्होंने मुख्तस की हैं। ओपन मेरिट के लिए 15 और वुमेन कोटा 2 और मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट 3 और वुमेन कोटा 1 है। सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 3 सीटें, KPK वालों के लिए ओपन मेरिट 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान ओपन मेरिट 2 सीटें हैं, एक्स फाटा ओपन मेरिट 1 सीट और AJK ओपन मेरिट 1 सीट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1 सीट है, परमानेंट होगी, KPK वालों के लिए सीट है और ओपन मेरिट है। प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में 2 सीटें अनाउंस की हैं इन्होंने, परमानेंट होगी, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट होगी और सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट 1 सीट होगी। नेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के थ्रू 2 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट होगी और सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 सीट होगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में 1 सीट परमानेंट है, पंजाब ओपन मेरिट पे 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान 1 सीट है, टेम्परेरी होगी, पंजाब ओपन मेरिट है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में 2 सीटें हैं, परमानेंट होगी, सिंध अर्बन वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है और बलूचिस्तान वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। डायरेक्टोरेट ऑफ हज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी 1 सीट है, परमानेंट होगी, बलूचिस्तान वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में 25 सीट्स हैं, टेम्परेरी होंगी, पंजाब की 8 होंगी, ओपन मेरिट 4, वुमेन कोटा 3 और नॉन मुस्लिम कोटा 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 4 सीटें, ओपन मेरिट 3 और वुमेन कोटा 1 है। सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 3 सीटें हैं, KPK वालों के लिए 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट 3 और वुमेन कोटा 1 सीट है। बलूचिस्तान ओपन मेरिट 3 सीटें हैं, एक्स फाटा ओपन मेरिट 1 सीट, गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट और AJK वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। उसके आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 1 सीट अनाउंस की है इन्होंने, परमानेंट होगी, सिंध रूरल के लिए ये सीट है, ओपन मेरिट होगी। FM&DC मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन में 2 सीटें हैं, परमानेंट होगी, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट और सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट 1 सीट। NIRC मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 1 सीट है, परमानेंट होगी, सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स 1 सीट है, टेम्परेरी होगी, पंजाब ओपन मेरिट वालों के लिए 1 सीट है। पॉलिसी विंग पेट्रोलियम डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 2 सीटें हैं, टेम्परेरी होंगी, पंजाब वुमेन कोटा 1 सीट है और KPK वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन में 2 सीटें हैं, परमानेंट होंगी, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट और सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 सीट अनाउंस की है, परमानेंट होगी और पंजाब वुमेन कोटा के लिए ये सीट है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न में 1 सीट अनाउंस की है, परमानेंट होगी, सिंध रूरल ओपन मेरिट के लिए 1 सीट है। स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 2 सीटें परमानेंट होंगी और ये सिंध रूरल ओपन मेरिट के लिए ये जॉब है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 2 सीटें परमानेंट होंगी, मेरिट के लिए 1 सीट यानी कि मेरिट ऑल ओवर दी पाकिस्तान 1 सीट उनके लिए और पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट है। इसके आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में 6 सीटें अनाउंस की हुई हैं, परमानेंट होंगी और मेरिट की 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट 4 सीटें हैं और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है। नेवल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 9 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, मेरिट पे 1 सीट होगी और पंजाब के लोगों के लिए 3 सीटें इन्होंने रखी हैं, ओपन मेरिट 2 और वुमेन कोटा 1 है। सिंध रूरल के लिए 3 सीटें, ओपन मेरिट 2 और वुमेन कोटा 1 है। एक्स फाटा ओपन मेरिट 1 और AJK ओपन मेरिट 1 है। उसके आगे मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 सीट है और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीज़न में 3 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट है और KPK वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में 2 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी और मेरिट 1 और पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट अनाउंस की हुई है इन्होंने। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन में 3 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होगी, पंजाब ओपन मेरिट 1 सीट है और KPK वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है। मैनेजमेंट सर्विसेज विंग एंड इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में परमानेंट 2 सीटें हैं और पंजाब वुमेन कोटा 1 सीट और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट।
इसके आगे इकानमिक अफेयर डिवीज़न में मिनिस्ट्री ऑफ इकानमिक अफेयर में 5 सीटें अनाउंस की है, परमानेंट होगी। पंजाब 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट 2 और वोमन कोटा 1। सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट 1 सीट और सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट 1 सीट है। उसके आगे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3 सीटें टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू होगी ये जॉब, और पंजाब वोमन कोटा 1 सीट, सिंध अर्बन ओपन मेरिट 1 सीट और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट। इसके आगे फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 2 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी, और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए सीट है, 2 सीटें ओपन मेरिट पर होंगी। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल में 2 सीटें अनाउंस की हैं, परमानेंट होंगी। सिंध अर्बन वालों के लिए ओपन मेरिट 1 सीट और बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 सीट है। नीचे इन्होंने ये नोट लिखा हुआ है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड वैकेंसीज एंड फी आल्सो बी डिपॉजिटेड वंस। यानी कि इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए आपको एक ही दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और एक ही दफ़ा आपको फ़ीस जमा करानी होगी। और इसके आगे इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कास्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ द डिपार्टमेंट दे वुड लाइक टू ज्वाइन ऑन सिलेक्शन। यानी कि जब तमाम टेस्ट वगैरह हो जाएंगे उसके बाद कैंडिडेट्स के पास इख्तियार होगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। उस लिहाज से जो मेरिट बनेगा उस लिहाज से आपको ज्वाइन मतलब करेंगे जो कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। नंबर 3 पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शैल हैव टू अपीयर इन टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड शॉर्ट टेस्ट। यानी कि कैंडिडेट जो होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और शॉर्ट हैंड टेस्ट में अपीयर होना होगा। द कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स प्रोफिशिएंसी इन एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है प्रोफिशिएंसी, आपको महारत होनी चाहिए एम एस ऑफिस में, यानी एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में आपको काम करना आता हो। इसी तरह इन्होंने सबसे आखिर पे मज़ीद एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब दी हुई है, ये भी परमानेंट होगी और ये नैब की सीट है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी भी 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री दी हुई है, और मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होगी और टाइपिंग स्पीड भी 50 वर्ड्स पर मिनट होगी। और आपका कंप्यूटर में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट जो दी हुई है 18 से 30 साल है और 5 साल मज़ीद आपको रियायत दी जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 2 है, और डोमिसाइल कोटा जो है वो सिंध रूरल के लिए वोमन कोटा 1 सीट और एक्स फाटा ओपन मेरिट 1 सीट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। और सेम जो नोट उन्होंने ऊपर दिया हुआ है वही सही, ये नीचे लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब टेस्ट होगा और आपके शॉर्ट एंड टाइपिंग वगैरह का टेस्ट होगा। इसके आगे मज़ीद ये भी जॉब्स दी हैं, लेक्चरर की है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना जिन्होंने अप्लाई करना हो। हमारा मेन जो फोकस था वो शॉर्ट हैंड के हवाले से था, तो आप ये बाकी ऐड भी देख लें इसको अच्छे से। वाइस प्रिंसिपल इसको आप मतलब पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आपने अगर बाकी सीट्स किसी पे अप्लाई करना हो तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सफ़दर शॉर्ट हैंड को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और आपको शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड की वीडियोस और कंप्यूटर टाइपिंग के हवाले से वीडियोस और जनरल नॉलेज हवाले की वीडियोस और मज़ीद शॉर्ट हैंड के हवाले से जो जॉब्स अनाउंस होंगी, चाहे वो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग के हवाले से जो जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं, लाइक स्टेनो हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया और असिस्टेंट, इस तरह की जो जॉब्स होंगी और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स होंगी उस हवाले से आपको इंशाल्लाह मेरे इस यूट्यूब चैनल सफ़दर शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके अलावा आपके दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं उनको भी ये लिंक सेंड करें इस वीडियो का और मेरे इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो ये बाकी की जो पोस्ट है इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर आपने इस पर अप्लाई करना हो। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दी हुई हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करें। सो मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।